है कि एक ऐसी भविष्यवाणी जो 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की थी, जो आज के जमाने में वर्ड बाय वर्ड पूरी हो गई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस भविष्यवाणी की जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया और आज भी दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकारों को हैरान कर देता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पे रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी उसके बारे में बताया जाएगा इस वीडियो के जरिए से। और वो भविष्यवाणी किसके लिए थी, यानी कि पेशन गोई उसको कहना चाहिए। किसके लिए की थी? वो ईरान के लिए, जिस मुल्क का नाम आज ईरान है उसके लिए वो की थी। उस वक्त ईरान, उसका नाम ईरान नहीं था, उसका नाम दूसरा था। और उसका जो बादशाह था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मतलब बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था, वो बादशाह था और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी था। उसको हराना नामुमकिन था। और हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की थी वो पेशन गोई सच हो गई और वो जो बादशाह था वो टुकड़ों में बढ़ गया। तो आइए हम लोग जानेंगे इस वीडियो के जरिए से हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशन गोई की थी उस मुल्क के लिए जो मुल्क आज टुकड़ों में बढ़ चुका है। और वो मुल्क का नाम आज की तारीख में है ईरान। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगा कर दोस्तों तो उसको शेयर किया करिए और जो भी हज़ार मेरे चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। है कि एक ऐसी भविष्यवाणी जो 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की थी, जो आज के जमाने में वर्ड बाय वर्ड पूरी हो गई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस भविष्यवाणी की जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया और आज भी दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकारों को हैरान कर देता है। दोस्तों, ईरान जो कि पुराने जमाने में फारस के नाम से जाना जाता था, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। इसकी ताकत और शान का मुकाबला कोई भी सल्तनत नहीं कर सकती थी और इसे हराना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन फिर एक वक्त आया जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ताकतवर सल्तनत के बर्बादी की भविष्यवाणी की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भविष्यवाणी क्यों की और फारस यानी मौजूदा ईरान के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बारे में कि जो इस भविष्यवाणी करने का वक्त था। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दुनिया के बहुत सारे बादशाहों तक पहुंचाने का फैसला किया तो उनमें एक नाम फारिस के बादशाह खुसरो परवेज का भी था। खुसरो परवेज जिसकी बादशाहत अपने वक्त की सबसे मजबूत और ताकतवर बादशाहत थी। इस बादशाह का घमंड आसमान की बुलंदियों को छूता था। फारिस की ताकत और शान का डंका पूरी दुनिया में बजता था और खुसरो परवेज का नाम सुनकर ही दुश्मनों की टांगे कांप जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुसरो परवेज को एक खत भेजा जिसमें उसे इस्लाम की दावत दी गई थी। ये खत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मोहब्बत और शांति का पैगाम था। मगर जब यह खत खुसरो परवेज तक पहुंचा तो उसने बहुत ही बुरी तरीके से उस खत को लिया। जैसे ही उसने खत को पढ़ा उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने देखा कि खत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम उसके नाम से पहले लिखा गया था, जो उसकी घमंड भरी फितरत को गवारा ना हुआ। उसने खत को अपनी आंखों के सामने फाड़ दिया और हुक्म दिया कि अरब में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। यही वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह इसने मेरे खत को फाड़ा है इसी तरह इसकी सल्तनत के भी टुकड़े हो जाएंगे, यानी इसकी सल्तनत भी टुकड़ों में बट जाएगी। ये एक भविष्यवाणी थी जो बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाली थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक लम्हा ठहर कर सोचिए कि उस वक्त किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि फारस जैसी इतनी बड़ी सुपर पावर सल्तनत जिसकी ताकत के चर्चे दुनिया भर में थे, वो कैसे मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा सकती है। दोस्तों, लेकिन अब सवाल ये है कि इस भविष्यवाणी ने हकीकत का रूप कैसे लिया और वो कौन से हालात थे जिन्होंने फारस की इस ताकतवर सल्तनत को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, देखने में तो खुसरो परवेज की सल्तनत मजबूत और ताकतवर नजर आती थी, मगर इसके अंदर की बगावतें पहले ही सिर उठा रही थी। खुसरो परवेज की हुक्मरानी के दौरान सल्तनत के अंदर गद्दी पाने की कोशिशें चल रही थी। ताकत के लालच में उसके बेटे ने अपने ही 18 भाइयों को कत्ल करके गद्दी पर कब्जा कर लिया और खुसरो परवेज को कैद कर दिया। कुछ ही अरसे बाद खुसरो परवेज कैद में इंतकाल यानी मर गया। मगर उसके बेटे की किस्मत भी ऐसी कि ज्यादा देर वो भी ना रहा और वो भी बीमारी का शिकार होकर मर गया। इसके बाद फारस की बादशाही एक के बाद एक कई बादशाहों ने संभाली, मगर कोई भी ज्यादा वक्त तक हुकूमत ना कर सका। शाही खानदान की बर्बादी और अंदरूनी साजिशों की वजह से सल्तनत अंदर से कमजोर होती गई। दरबारियों और मंत्रियों के बीच बढ़ते बहस ने सल्तनत को और ज्यादा कमजोर कर दिया। हर नया बादशाह पावर के खेल में
अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करता, मगर नतीजा ये होता कि सल्तनत और बिखर जाती। लिहाजा यहाँ से एक दिलचस्प मोड़ का आगाज हुआ। फारस की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आसपास के इलाकों के कबीले और दुश्मन फौरन हरकत में आ गए। उन्होंने सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाया और हमले शुरू कर दिए। इस दौरान मुसलमानों की लीडरशिप ने भी इन हालात को देखते हुए अपना अपना रास्ता बनाया। ये दौर मुसलमानों की जबरदस्त यूनिटी और अल्लाह पर पुख्ता यकीन का दौर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने पहली बार फारस की सरहदों की तरफ देखा। उस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु की लीडरशिप में सारा लश्कर फारस की सरहदों की तरफ चल पड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद की जंगों को लेकर स्ट्रेटेजी और प्लान दोनों बेहतरीन थे। वो एक ऐसे कमांडर थे जो फ्यूली मोटिवेटेड और अक्लमंदी से अपनी फौज की रहनुमाई करते थे। इनकी सबसे पहली बड़ी कामयाबी कुवैत के इलाके की जीत थी, जो उस वक्त फारस का ही हिस्सा था। उस कामयाबी ने फारस की सल्तनत को खबरदार कर दिया कि मुसलमान कोई आम दुश्मन नहीं है, बल्कि इनके हौसले और जंगी महारत बेमिसाल है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु की लीडरशिप में मुसलमानों ने सिर्फ एक साल के अंदर 11 बड़ी जंगों में कामयाबी हासिल की। इन कामयाबियों ने फारस की सल्तनत को बहुत कमजोर कर दिया और इन्हें हैरत में डाल दिया कि आखिर ये मुट्ठी भर अरब मुसलमान इतनी बड़ी सल्तनत को धूल कैसे चटा रहे हैं। फुरात के किनारे छोटे बड़े कई शहर मुसलमानों की जीत की गवाही देने लगे। ये कामयाबियां न सिर्फ मुसलमानों की जंगी ताकत का हिस्सा थी, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस भविष्यवाणी की सच्चाई का सबूत भी थी कि खुसरो परवेज की सल्तनत टुकड़ों में बट जाएगी। फारिस के लोग जो कभी अपनी सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनत के घमंड के नशे में थे, अब मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत और जीत से लरजने लगे। दूसरी तरफ मुसलमानों के जीतने का सिलसिला जारी रहा और अब वक्त आ गया था उस बड़ी और खतरनाक जंग का, जिसे इतिहास में जंगे कदसिया के नाम से जाना जाता है। ये वो जंग थी जिसने फारस की अजीमुशान सल्तनत को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के दौर में मुसलमानों ने यह फैसला किया कि फारस की दारुल हुकूमत मदायन को फतह करने के लिए बड़ा कदम उठाया जाए। इस मुहिम की लीडरशिप हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु को सौंपी गई, जो एक माहिर जंगी लीडर और नीडर कमांडर थे। कदसिया का मैदान वो जगह थी जहां मुसलमान और फारस यानी सासानियन की फौजें आमने सामने हुई। फारसी फौज की लीडरशिप उस वक्त का मशहूर कमांडर रुस्तम कर रहा था, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। उसकी फौज की तादाद मुसलमानों से ज्यादा थी और फारस की फौज में जंगी हाथियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, जो उस वक्त एक खौफनाक हथियार समझे जाते थे। जंग के आगाज में फारसी फौज ने अपने हाथियों के जरिए मुसलमानों पर शदीद हमला किया, जिससे मुसलमानों की सफों में अफरा तफरी मच गई। मुसलमानों के घोड़े उन हाथियों से खौफजदा हो गए और पीछे हटने लगे। लेकिन यही वो लम्हा था जब मुसलमानों के ईमान और लीडर ने इन्हें संभाल दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अपनी फौज को मजबूती से संभाला और इन हाथियों को जख्मी करने और उनकी आंखों पर हमला करने का मशवरा दिया। ये प्लानिंग पूरी तरह कामयाब रही। जब हाथी जख्मी हुए और उनकी आंखें कमजोर हुई तो अपनी ही फौज की तरफ भागने लगे, जिससे फारसी फौज में अफरा तफरी फैल गई। उस मौके पर मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ हमला किया और अक्लमंदी से जंग का पासा पलट दिया। रुस्तम, जो अपनी फौज की लीडरशिप कर रहा था, जो फारसी था, उस हमले को झेल ना सका और मैदान जंग में मारा गया। उसकी मौत के साथ ही फारसी फौज के हौसले पस्त हो गए और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने न सिर्फ मैदान जंग को फतह किया, बल्कि फारस की अजीम सल्तनत का खात्मा भी यकीनी बना दिया। यही वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी की सच्चाई सारी दुनिया के सामने जाहिर हो गई। खुसरो परवेज की सल्तनत, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खत को फाड़ने की जुर्रत की थी, टुकड़ों में बट चुकी थी और मुसलमानों ने अल्लाह की तरफ से एक बड़ी फतह हासिल की थी। प्यारे दोस्तों, इस अजीम फतह की दास्तान हमें याद दिलाती है कि ईमान की ताकत और सच्ची लीडरशिप नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। तो मुसलमानों, अपनी लीडरशिप कायम करो, अपनी क़ियादत को मजबूत करो। दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा ईरान के बारे में। एक ऐसा बादशाह, जालिम बादशाह, मगरूर बादशाह, जिसने हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक को फाड़ा था। बस अल्लाह हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की और ये कह दिया था कि इस मुल्क के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जो टुकड़े टुकड़े हो गए। और जो जालिम बादशाह था, मुसलमान का लश्कर ऐसा आया कि वो उसको ख़त्म करके एकदम नेस्त नाबूद कर दिया। पूरी उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई और मुसलमान ने फतेह हासिल की। लेकिन दोस्तों, एक सबसे अहम बात यह है कि फ़तेह अल्लाह ताला ने दिलाई, लेकिन क्यों? क्योंकि ईमान वाले पुख्ता थे, मजबूत ईमान था। समझ लीजिए, मजबूत ईमान रहेगा, अल्लाह वाले हैं
और अल्लाह के बताए हुए रास्ते में चलते हैं, इसलिए अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। आज का हमारा हाल बहुत उल्टा हो चुका है दोस्तों। हम सब अल्लाह को एकदम भूले हुए हैं, गुमराह हो चुके हैं समझ लीजिए। सारी बुराइयाँ आज मुसलमानों के अंदर पाई जाती हैं, सारी बुराइयाँ। कोई भी एक अच्छाई बहुत कम ही होगी, कुछ लोग होंगे जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते में चलते होंगे। तो हम सब चाहिए कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते में चलें, ताकि अल्लाह की मदद फिर से हमारे पास ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह ने चाहा तो। और हमको दोनों जहाँ में कामयाबी अल्लाह ताला ज़रूर दिलाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी दिलाएगा। तो ये था हमारा एक्शन। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।